नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का सिलेबस, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना में जो है बच्चे उसका नया सिलेबस डिस्कस करेंगे बीएससी पार्ट 1 के बच्चों के लिए। इससे पहले हम अपना जूलॉजी ऑनर्स, जिस भी बच्चे का जूलॉजी ऑनर्स है उनका हम सिलेबस डिस्कस करके वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप जाके देख सकते हैं, नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। बच्चे एकदम नया सिलेबस है जो इस बार 2022 में जिन भी बच्चों का एग्जाम होगा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना में, उनके लिए ये सिलेबस बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए बच्चे, क्योंकि एग्ज़ाम तो पढ़ाई हो ना हो, कॉलेज बंद है लेकिन एग्ज़ाम तो होना ही होना है। जैसा कि आप 2020 में देखे हैं, 2021 में देखे हैं, कोरोना था फिर भी पढ़ाई हुआ नहीं हुआ, एग्ज़ाम हुआ ही। और जो बच्चे इसमें थोड़ा केयरलेसनेस, लापरवाही दिखाते हैं तो उनका रिजल्ट ख़राब हो जाता है। हाल ही फिलहाल में अभी जो रिजल्ट आया हुआ है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा का बच्चे 1 से 2000 बच्चे बीएससी पार्ट 3 का जो रिजल्ट आया है उसमें फेल कर दिया गया है। बताइए, एग्जाम स्कूल में कॉलेज में कुछ पढ़ाई लिखाई हुआ नहीं और बच्चे को यहाँ कॉलेज फेल कर देता है, उसका का पूरा लाइफ चौपट हो गया। बच्चे 2-3 साल तो बर्बाद हो गया इससे ही। फिर से आपको उसको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और फिर से एग्ज़ाम डिले ही होगा। तो पढ़ाई हो न हो, एग्ज़ाम होगा ही बच्चे, आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, घर पे ही पढ़ना पड़ेगा। गेस पेपर प्रोवाइड करा लीजिए, ऑनलाइन आप सब चीज़ ऑनलाइन ही हो रहा है तो ऑनलाइन थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। सिलेबस देख लीजिए, आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, सिलेबस देख के पढ़ाई कीजिए। सिलेबस को अच्छे से कॉपी पे लिखें, क्योंकि सिलेबस ही रहेगा तभी आप पढ़ाई अच्छे से कर पाइएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, बिना सिलेबस का कोई नहीं पढ़ता है। देखते होंगे कि सबसे पहले वो सिलेबस को लिखता है अपने कॉपी में, अपने रूम में कहीं पे चार्ट चिपका लेता है और सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाई करता है। तो आप भी सिलेबस लिख लें अच्छे से और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। थोड़ा बहुत आपको ये सब 11-12 के एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। यदि फिजिक्स का है तो बहुत बढ़िया है, ऑनर्स पेपर है, पढ़े भी होंगे 11-12 में। अगर 11-12 के एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ें तो आराम से आपका समझिए कि पार्ट 1 तो ऐसे ही निकल जाएगा। इसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, बस 11-12 का आपके पास नोट्स होना चाहिए। नहीं तो इसके अलावा मार्केट में कई सारे गेस्ट पेपर अवेलेबल हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। और इसके अलावा भी यदि आपके पास अवेलेबल नहीं है दोनों में से कुछ, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको उपलब्ध कराएंगे। बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एग्ज़ाम के समय में यदि कहीं से क्वेश्चन अवेलेबल होता है तो हम जो भी बच्चे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक व्हाट्सअप नंबर होगा, उस व्हाट्सअप से जो भी जुड़े रहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, हम उनको क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं, मतलब व्हाट्सएप पर क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं। और एग्ज़ाम के समय भी यदि किसी प्रकार का दिक्कत होता है बच्चे को कहीं से भी, अगर बच्चे हमें क्वेश्चन अगर भेज देते हैं कि सर इसका हमको एमसीक्यू नहीं बन रहा है, तो हम उसको भी वहाँ भी जवाब देते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। आइए अभी फ़िलहाल हम सिलेबस डिस्कस करते हैं और बातें बाद में करेंगे। इसमें हम ऑनर्स और सब्सिडरी दोनों, जिसका फिजिक्स ऑनर्स है, जिसका सब्सिडरी हो, दोनों का डिस्कस करेंगे, पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो पहले ऑनर्स वाले का, बाद में सब्सिडरी वाले का। तो ध्यान से देखिए यूजीसी सिलेबस पर आधारित है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वही सिलेबस पूरा बनाती है जितना भी यूनिवर्सिटी है। बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स ऑनर्स पेपर 1, जिसका भी फिजिक्स ऑनर्स का पेपर 1 है, देखिए मैक्सिमम 75 मार्क का आपका ये थ्योरी पेपर होगा और 25 मार्क यहाँ भी प्रैक्टिकल, और पेपर 2 का भी 25 मार्क का प्रैक्टिकल, तो टोटल 50 नंबर का प्रैक्टिकल के बारे में भी बाद में बताएंगे। किसी को क्वेरी होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, हम बता देंगे। देखते हैं 10 क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड, 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन इक्वल मार्क का होगा, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा बच्चे आपका कंपलसरी का, वो मतलब जवाब देना ही देना है, पहला क्वेश्चन का जवाब देना ही देना होगा आपको। उसमें 5 क्वेश्चन पूछा होगा, शॉर्ट आंसर रहता है, कहीं कहीं पे एमसीक्यू भी होता है, तो 5 में से 3, 2, 4 ऐसे लिखना होता है। तो लेकिन उसको जवाब देना ही है, नहीं तो आपका कॉपी ही नहीं चेक होगा। जो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हैं तो मान के चलिए उसका कॉपी ही नहीं चेक होगा, वो तो फेल भी हो जाएंगे। और कंसिस्ट ऑफ 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कभी कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है 15, जिसमें से 10 का जवाब देना होगा। द रेस्ट क्वेश्चन विल बी सब्जेक्टिव टाइप, इसके अलावा जो क्वेश्चन होगा सब्जेक्टिव टाइप होगा, उसको मतलब आपको पेन एंड पेपर फॉर्मेट में आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग लिखना पड़ेगा, तभी जाकर अच्छा नंबर मिलेगा। कुछ शॉर्ट वंस होगा, कुछ लॉन्ग लिखना पड़ेगा। फर्स्ट है ग्रुप ए, स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। पहला जो सिलेबस में आपका ग्रुप ए में है, स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। थियोरी ऑफ रिलेटिविटी तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं क्लास 12 से। देखते हैं, इसमें है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैकलसन मॉर्ली एक्सपेरिमेंट, लॉरेंज फिट्जगार्ड कॉन्ट्रैक्शंस, आइंस्टीन पोस्टुलेट,
Lorentz transformation and its consequences, length contraction, time dilation, addition of velocities, dragging of light by moving radiating relativistics, Doppler effect for propagation of light waves, aberration of light, variation of mass with velocity, mass energy relation। सब बच्चे लिख ले कॉपी में और एनसीईआरटी किताब खोलें, सब मिल जाएगा आपको, वहाँ से हल्का हल्का पढ़ना स्टार्ट कर दे, कुछ न कुछ तो ज़रूर समझ जाइएगा। ऑनलाइन बहुत अवेलेबल है, वहाँ से भी ले सकते हैं, नहीं तो गेस्ट पेपर अगर यदि आप मार्केट से अवेलेबल करा लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड होगा। ग्रुप बी है मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें है मैकेनिक्स से आपका क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन हो सकता है इसमें से। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड इट्स नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, Corley's and centrifugal force, their simple application, generalized coordinate construction, Helmholtz monochromatic, D'Amber's principle and Lagrange's equation of motion, Hamilton's equation of motion and their simple application, gravitational potential and field due to bodies of regular geometrical shape, motion in central field due to bodies of regular geometrical shape, motion in central field, Kepler's law, two particle motion in central field, elasticity and elastic constant, relation between elastic constant, bending of beams, cantilevers, torsion of cylinder, rigidity, modules, flat spring। फिर है surface tension, surface energy, principle of virtual work and its application to surface tension, ripples and gravity waves, surface tension by the method of ripples, effect of temperature and pressure and surface tension। तो ये सिलेबस है बच्चे। ग्रुप सी देखिए वेव्स एंड वाइब्रेशन से है, इसमें 2 क्वेश्चंस टू बी सेट, 2 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। डिफरेंस इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्टेशनरी वेव, कंपैरिजन वेव्स, कंप्रेशन वेव्स इन फ्लूइड्स एंड एक्सटर्नल फील्ड सॉलिड, डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन इन वन डायमेंशन, फोरियर सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशन टू रेक्टिलिनियर एंड सॉटूथ वेव्स, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, इंटेंसिटी एंड लाउडनेस ऑफ साउंड एंड देयर मेजरमेंट्स, एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग। ये था। और देखते हैं, ये पेपर 1 से था बच्चे, आप पेपर 2 देखते हैं। पेपर 2 देखिए, ये भी 75 नंबर का होगा बच्चे, 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी हुआ, एमसीक्यू क्वेश्चन भी हो सकता है और कुछ शॉर्ट और कुछ लॉन्ग से हो सकता है। इसमें ग्रुप ए में देखिए डेरिवेशन ऑफ मैक्सिमम लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, equipartition of energy, mean free path, transport phenomena, viscosity, conductivity and diffusion, Brownian motion, Langevin and Einstein theories and experimental determination of Avogadro number, rectilinear flow of heat in a metal rod, conductivity of periodic flow method, relation between thermal and electrical conductivities, van der Waals equation, state। ग्रुप बी थर्मोडायनेमिक्स से है, 0th law of thermodynamics, definition of temperature, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कार्नेट इंजन, कार्नेट थ्योरम, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, क्लॉसेस इनइक्वालिटी, एंट्रोपी, एनर्जी चेंजेज इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज एंड गिब्स फंक्शन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन, एप्लीकेशन टू सिंपल फिजिकल प्रॉब्लम। फिर देखिए थर्मोडायनेमिक्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ फेज ट्रांजिशन, केमिकल पोटेंशियल लेटेंट हीट ऑफ ट्रांजिशन, क्लैपेरॉन इक्वेशन, अनफोर्स्ड स्कीम ऑफ फेज ट्रांजिशन, जूल थॉमसन इफेक्ट, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन हीलियम, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, किरचॉफ लॉ, स्टीफेंस लॉ, वीन्स लॉ, प्लैंक्स लॉ एंड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। फिर आइंस्टीन एंड डीबाई थियरीज ऑफ स्पेसिफिक हीट्स ऑफ सॉलिड, ये पेपर 2 का था बच्चे, ऑनर्स वाले बच्चों के लिए। अब हम सब्सिडरी, जिनका भी सब्सिडरी है फिजिक्स, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। हम अब कई सारे ऑब्जेक्टिव वीडियो बना के दे चुके हैं, आप हमारे वीडियोस में जाएंगे एजुकेशनल गैलरी के वीडियोस में तो आपको मिल जाएगा बच्चे, खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो सकता है तो हम लिंक भी दे दें, या किसी को आवश्यकता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, उनको हम स्पेशली प्रोवाइड करा देंगे। सब्सिडी वाले MCQ पे होगा बच्चे, MCQ के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्वेश्चन आएगा आपको हम अवेलेबल करा देंगे आंसर के साथ। BSc पार्ट 1 फिजिक्स जनरल एंड सब्सिडरी कोर्स है, थ्योरी से है, वही 10 क्वेश्चन सेल बी आस्क्ड। इसमें सब्सिडरी जनरल जिसका बच्चे रिलेटिविटी मैकेनिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वही सब क्वेश्चन है। ये सबसे ऑब्जेक्टिव ही फॉर्मेट में आएगा, एक बार देख लें आप अच्छे से।
फोर्सेज इन देयर सिंपल एप्लीकेशन, मोशन इन सेंट्रल फील्ड, केपलर्स लॉ, जनरलाइज कोऑर्डिनेट कांस्टेंट, जो वहाँ सिलेबस था लगभग वही है, हल्का फल्का कम हो सकता है, बस इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। वेव्स एंड एकॉस्टिक्स से डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, स्टेशनरी वेव, कंप्रेशन वेव इन फ्लूइड एंड एक्सटेंडेड सॉलिड, वहाँ भी था, वहाँ भी थर्मोडायनेमिक्स था, यहाँ थर्मल फिजिक्स से है। मैक्सिमम लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड इक्विफिकेशन ऑफ एनर्जी, मीन फ्री पाथ एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन, परफेक्ट गैस इक्वेशन एंड वान डेर वाल इक्वेशन, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर, कार्नेट्स थ्योरम, कार्नेट साइकिल, यहाँ तक है बच्चे। तो ये अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, आप देख सकते हैं, और कॉपी में लिख लें। पहले तो सिलेबस को अच्छे से पहले देखें, समझें सिलेबस में आप कितना पढ़ चुके हैं, क्या नहीं पढ़े हैं, क्या आपके लिए नया है, और उसका आप आंसर तैयार करें। अभी से आंसर राइटिंग शुरू करें बच्चे, क्योंकि अप्रैल में से एग्ज़ाम का दौर फिर से शुरू हो जाएगा। पार्ट 1 वाले बच्चों का अप्रैल में से एग्ज़ाम होना शुरू हो जाएगा, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, तो वहाँ आपको दिक्कत ना हो। तो अभी से थोड़ा बहुत लिखने का प्रैक्टिस करें, क्योंकि बहुत लिखना पड़ता है एग्ज़ाम में, आपको बच्चे बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। हाथ दर्द करने लगता है, अंगूठा दर्द करने लगता है, यदि किसी बच्चे को आदत ना हो तो। धीरे धीरे प्रयास करें, कहते हैं करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जाते थे सिल पे परत निशान। अभ्यास कीजिएगा तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। यही सब था। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट करें, कुछ भी लिख सकते हैं, थैंक्स लिख सकते हैं, हाय हेलो कर सकते हैं। कहीं इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है वीडियो में तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं बच्चे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। मैं फिर बता दूँ, क्वेश्चन अगर अवेलेबल होता है तो जो भी बच्चे मेरे व्हाट्सअप से जुड़े होंगे उसको हम क्वेश्चन अवेलेबल कराएंगे। ओके बच्चे, तो ये था, कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चे, बार बार वही कर रहे हैं, मेहनत लगता है बनाने में। धन्यवाद।